हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम शल्य विज्ञान के अंतर्गत विदर्दी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो आयुर्वेद नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो विदर्दी में हमने बाह्य विदर्दी के बारे में अध्ययन कर लिया था। अभी हम इस लेक्चर में जानेंगे अभ्यंतर विदर्दी। अभ्यंतर विदर्दी के क्या कारण हैं, इसकी लोकेशन क्या क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विदर्दी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये वर्ण शोथ के बाद की यानी पक्वावस्था की स्थिति है। जब वर्ण शोथ का टाइम पे इलाज नहीं होता है तो वो विदर्दी में बदल जाता है। इसमें दुष्ट रुधिर की मात्रा बढ़ जाती है, साथ में ही इसमें दूषित होने वाली जो धातुएं हैं, मांस, मेद, अस्थि, रक्त, इन सब का में दोष उत्पन्न होता है। उसकी वजह से विदर्दी की उत्पत्ति होती है। अभी हम जानेंगे कि विदर्दी अंतर एग्जाम में लिखने के लिए अभ्यंतर विदर्दी है, इसके कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला कारण है विरुद्ध जीर्ण यानी अजीर्ण यानी पाचन नहीं होना, इंडाइजेशन। नंबर 2 है विषम एवं असात्म्य भोजन, यानी असात्म्य भोजन ग्रहण करता है कोई व्यक्ति तो उसकी वजह से विदर्दी हो सकती है। नंबर 3 है वेग विदारण, यानी वेग को जो टाइम पे रिलीज नहीं करता है, जो मलमूत्र है, वेग है, आपने बताए हैं, इनमें जो दिक्कत रहती है उसकी वजह से विदर्दी हो सकती है। तो विदर्दी के लिए जो श्लोक दिया हुआ है, गुदे बस्ती मुखे नाभ्याम कुक्षो वक्षण यो अस्ता वर्क यो यकृति पलिहीन हृदय कलोमिनम व तथा दीज आर द साइड्स ऑफ अभ्यंतर विदर्दी। यानी जो इसको जो श्लोक के आधार पे ही विदर्दी को जो आपके सामने दिया हुआ है 10 प्रकार का बताया हुआ है। सुश्रुत के स्थान अनुसार इसमें 10 स्थान है, यानी आचार्य सुश्रुत ने तो विदर्दी होने के 10 स्थान बताए हैं। चरक ने इसके 9 स्थान बताए हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ गुद, इसके साथ में ही गुद है, बस्ती है, नाभि है, कुक्षी है, वंक्षण है, वृक, यकृत, प्लीहा, हृदय, कलोम, ये सब इसके स्थान दिए हुए हैं। इससे पहले हम अभ्यंतर विदर्दी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कैसे होती है, क्या वो करती है। तो इसके लिए एक श्लोक दिया हुआ है, अंतः शरीरे मासा सर्गा विसंति यदा मला है तत्सज्जाते ग्रंथि गभीरस्थ सुदारुणम। इसका मतलब है कि अंतः शरीर में, इसकी वजह से जैसे अभ्यंतर विदर्दी नाम से ही है तो ये अंतः शरीर है। अंतः शरीर में जब तीव्र रूप से जो वेदना है, साथ में ही मांस, रुधिर आदि दूषित वाद आदि से विकृत होने वाली दारुण ग्रंथि के आकार के हो जाते हैं। ये मतलब दारुण आकार ले लेते हैं, उसी को ही अभ्यंतर विदर्दी बोला है। तो शरीर के कभी कभी बाह्य पृष्ठ की वजह में विदर्दी होती है, उसको बाह्य विदर्दी बोल रहे हैं। और कभी कभी शरीर के अभ्यंतर जो अवयव हैं, जो 10 स्थान बताए हैं, यहाँ पे विदर्दी हो जाती है, इसको अभ्यंतर विदर्दी बोला है। अब हम एक एक करके विदर्दी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि विदर्दी का जो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो नाभि के ऊपर की तरफ जो स्थान है वो है यकृत, प्लीहा, हृदय एंड कलोम, जिनका स्राव होता है ये मुख से होता है। इसके बाकी के जो 6 स्थान है ये है गुद, बस्ती, नाभि, कुक्षी, वक्षण, वृक। तो ये सब रहते हैं नाभि के नीचे। तो इसी प्रकार से भी ये है साध्य रहते हैं, क्योंकि इनका
मूत्र स्राव या गुद मार्ग से इनका स्राव होता है। तो इनको साध्य बोला है, इनको असाध्य बोला है। ये इनका स्राव होता है वो गुद मार्ग से होता है, इनका जो स्राव होता है वो मुख मार्ग से होता है। अब हम एक एक करके विदर्दी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो गुद विदर्दी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गुद विदर्दी, इसको इस्चियो रेक्टल अब्सेस भी बोला जाता है। यह गुदा व कुकुंदर अस्थि के मध्य होती है, यानी ये गुद अस्थि है, ये गुदा में होती है। यह कड़े मल तथा शोथ युक्त अर्श से आंत के क्षत होने के कारण उत्पन्न होती है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्लेटस एंड स्टूल, यानी जब स्टूल का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से ये उत्पन्न होती है। इसकी वजह से जवर, श्वेता काणुमयता, तरंग प्रतीति आदि इसके लक्षण होते हैं। इसकी वजह से अपने जवर, तरंग प्रतीति यानी तरंग जैसी शरीर में उत्पन्न होना, ये गुद वस्ती की वजह से होती है। इसमें अपान वायु का निरोध होता है। अर्श, इसमें अर्श की जो शिकायत है वो हो सकती है। तो ये गुद बस्ती है। नेक्स्ट है बस्ती विदर्दी। ये मूत्राशय कला में होती है, यानी ये मूत्राशय है उसके अंतर्गत होती है। इसमें मूत्र करिच इसके लक्षण रहता है, यानी रुक रुक के पेशाब आना, इसको मूत्र कर्च बोला है। ये पुरुष ग्रंथि की इसमें वृद्धि हो जाती है, यानी जो पुरुष ग्रंथि रहती है पुरुषों में इसकी वृद्धि हो जाती है। तो ये इसके लक्षण हैं, इसकी वजह से ज्वर हो जाती है। नेक्स्ट है नाभि, यानी जो विदर्दी का नेक्स्ट स्थान है इसको नाभि बोला है। इसकी वजह से हिक्का व आतोप यानी डिस्टेंशन इन एब्डोमेन, मतलब इसका प्रभाव पड़ता है पेट में। तो उसको उदावरण शोथ भी बोलते हैं, यानी पेट में सूजन होना, स्वेलिंग होना, इसको बोलते हैं। जब ये पेट के मध्य में होती है तो इसको नाभि विदर्दी बोलते हैं। जब ये पार्श्व यानी साइड में होती है तो इसको कुक्षी विदर्दी बोल जाती है। दोनों सेम ही है। वाइटेशन ऑफ वात की वजह से मरुटकोपानम, एक्सेसिव प्लेटस होने की वजह से कुक्षी विदर्दी होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है जो विदर्दी है ये वृक्क विदर्दी। इसके पहले दिया है वक्सन विदर्दी। वक्सन विदर्दी में बताया है कि यह वक्सन प्रदेश को विदर्दी है जो पृष्ठवंश के क्षय परिणाम स्वरूप होती है, यानी ये पृष्ठवंश है उसके क्षय से होती है। सर्वप्रथम विदर्दी कशेरुकाओं के पार्श्व में फैलती है और धीरे धीरे यह कमर यानी कटी प्रदेश में आ जाती है। इसका उभार रहता है। कटी और पृष्ठ में इसकी पीड़ा होती है, यानी जो कटी है और पृष्ठ यानी साइड है, कमर और साइड में इससे पीड़ा रहती है। इसके अलावा है वृक्क विदर्दी। वृक्क विदर्दी में रोगी को अचानक जवर आता है, बुखार आती है तीव्र रूप से, उसकी जीभ सूख जाती है, प्रलाप करता है, कभी कभी संन्यास के भी लक्षण होते हैं। इसमें भी कटी पार्श्व प्रदेश है, इसमें बेंड हो जाता है बंदा। पेन इन रेनल एंगल, प्रारंभ में मूत्र त्याग में कठिनाई होती है। मूत्र में इसमें एल्बुमिन, पुए, रक्त, अन्य विकार जीवाणु पाए जाते हैं, यानी इसमें
जो यूरिन है वो यूरिनरी टेस्ट किया जाता है, उससे पता लगा सकते हैं कि हम वृक्क विदर्दी है। इसमें अनेक प्रकार के विकारी जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यकृत। उससे पहले है प्लीहा विदर्दी। प्लीहा विदर्दी के जो कारण दिए हुए हैं इसमें है टाइफाइड यानी आंतरिक ज्वर, टाइफाइड की वजह से, साथ में न्यूमोनिया की वजह से, साथ में ही टीबी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, इसके साथ में ही अमोबाइक डायंट्री यानी अमीबा जन्य अतिसार, डाइस्पेना यानी अतिसार की वजह से भी ये हो सकता है। यह भी वाम पार्श्व में प्लीहा प्रदेश में इसके लक्षण मिलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हृदय विदर्दी। तो ये इसका पेन रहता है पूरे अध्यावरण में, शोथ के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति होती है, यानी हृदय आवरण रहता है उसमें सूजन आ जाती है। साथ ही कलोम विदर्दी। कलोम शब्द से विभिन्न विद्वान, जिनमें तालु यानी जो कलोम का मतलब है इसमें तालु यानी ज़्यादा प्यास लगना, इसकी वजह से तालु में गर्शनिका में भी अवशेष हो जाता है, पित्ताशय में भी अवशेष होता है, अग्नाशय में। तो जितना भी आशय हैं यानी तालु, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, साथ में ही अग्नाशय, इन आशयों में कलोम विदर्दी हो जाती है, जिसको वजह से ज़्यादा प्यास लगना इसके लक्षण हैं। अब है यकृत विदर्दी, यानी यकृत विदर्दी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यकृत विदर्दी है ये प्रायः अमीबा के उपसर्ग का परिणाम है। अमीबा है उसके उपसर्ग का ये परिणाम है। जो यकृत विदर्दी है इससे श्वास व तृष्णा उत्पन्न होती है। यह अमीबाजन्य अतिसार के पश्चात इसकी उत्पत्ति होती है। इसमें निम्न लक्षण होते हैं। सबसे पहले जो दक्षिण अनुपार्श्विक प्रदेश होता है यानी राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में ये सबसे पहले पीड़ा उत्पन्न होती है। इसका बाद में प्रसरण कंधे की ओर जाता है। कंधे की ओर जाने के बाद ये जवर यह संतता है। इसमें मिचली, प्रचुर स्वेद, मांसय, लेनकोसाइटोसिस यानी श्वेत अणुमेता, लिम्फोसाइट की संख्या प्रकृति से अधिक हो जाती है। तो दक्षिण पार्श्व में श्वास लेने पर गति दूसरी की ओर अपेक्षा कम होती है यकृत विदर्दी में। तो यह है यकृत विदर्दी के लक्षण, यानी इसमें श्वास एंड तृष्णा, इन्हीं चीज़ों से हम इसका पता लगा सकते हैं। तो ये हम अंतर विदर्दी के बारे में अध्ययन किया। अब जो अभ्यंतर विदर्दी है वो दो टाइप की रहती है। एक तो रहती है गुलम रूपिणम यानी गुलम के स्वरूप की। नेक्स्ट रहती है वल्मीक वत्स उन्दमंत यानी जो वल्मीक होता है उसके समान ऊंची उठी हुई। तो ये दो टाइप की रहती है। तो गुलम एंड विदर्दी में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि बोथ विदर्दी एंड गुलम आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम दोसा बट विदर्दी बिकम पक्वा गुलम। पक्वा यानी विदर्दी है वो पक्वा अवस्था की वजह से होती है एंड गुलम रहता है वो ऐसा नहीं है। इसके साथ में ही अभी हम जानेंगे चिकित्सा यानी विदर्दी यानी वर्ण। इसकी चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं। तो उक्ता विदर्दे है सड्डे तेस्वा साध्यस तु सर्वज्ञ है शेषवा मैसु कर्तव्य त्वरितम सोफवत क्रिया। यानी
सन्निपातज विदर्दी इज कंसिडर्ड एज द असाध्य रेस्ट अपक्वा विदर्दी शुड बी ट्रीटेड एज ट्रीटमेंट ऑफ सोप अपक्वा। तो इसमें दिया हुआ है कि वर्ण शोथ को हम समय पे इलाज कर लेते हैं तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है उसका। यदि हम इलाज नहीं कर पाते हैं तो वो पक्वा अवस्था में आ जाती है। तो अपक्व विदर्दी है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें उपक्रम जो 1 से 11 जो हमने पढ़े थे, यानी अवतर्पण, विमलापन, जो सब हमने जाने थे, वो सब 1 से 11 तक के जो उपक्रम हैं उनकी विधि से हमें इसका उपचार करना चाहिए। नोप गच्छम गच्छद्या थापकम पर्यते था बिशक, यानी सर्जन शुड ट्राई फर्स्ट विथ कंजर्वेटिव अप्रोच टू अवॉइड सुप्रेशन यानी पाक इन विदर्दी बाई वेरियस मेडिसिन एंड। सबसे पहले जो भी डॉक्टर रहता है या सर्जन रहता है उसको अप्रोच के लिए सबसे पहले उसको मेडिसिन देना चाहिए, उसके बाद में ही सर्जिकल प्रोसीजर अपनाना चाहिए। ये इसमें दिया हुआ है। स चेदेवे मुप्रकांत है पकाया विमुखो यदि तय पाचित्वा सशस्त्रण भिद्या भिनः च शोध्यते, यानी इवन आफ्टर ट्राइंग उपक्रमा इफ विदर्दी शोध लक्षण ऑफ पकवा देन इट मस्ट बी एक्सप्लोर्ड एंड ट्रीट लाइक वाउंड। तो विदर्दी को हमें जो उपक्रम हमने कर लिए इसके बाद में हमको इसको सल्ले के लिए वाउंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो चिकित्सा में इसमें दिया हुआ है कि विदर्दी की एकमात्र चिकित्सा है, उसमें हम खोलकर सबसे पहले पूई पदार्थ है यानी पस है उसको निकाल देते हैं। इसके लिए भेदन यानी इंसिजन का प्रयोग सर्वोत्तम है, तो इंसिजन का प्रयोग करना चाहिए। भेदन के लिए अष्टविध शस्त्र क्रम देखना चाहिए, जो हम आगे एक लेक्चर में उसको पूरा जानेंगे कि अष्टविध शस्त्र क्रम क्या होता है। मृदु प्रकृति वाले व्यक्ति में शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिनको ज़्यादा डर लगता है। आचार्य चरक ने बताया है कि विदर्दी को औषध द्रव्यों के लेप के द्वारा पहले फाड़ना चाहिए। तो सबसे पहले पाटन क्रम है वो करना चाहिए, यानी जो औषध द्रव्य हैं उनके लेप से द्वारा उसको फाड़ना चाहिए। इन औषध द्रव्यों में अलसी है, गुगलू है, सनु एक चीर है, चीर, बिल्लव, लांगली, दंती, चित्रक आदि धारण कर्म करने वाले हैं। कपोत, गिद्ध आदि पक्षियों की बीट का प्रयोग भी उचित है। आचार्य चक्रपाणी ने गोदंत को घींस कर वर्ण शोध पर लगाने की बात भी कहते हैं। तो ये इनका मेडिसिन्स हैं। इसके साथ ही जो आपको दिया हुआ है अपतर्पण, आलेप, उपनाहन, परिक्षेप, यानी ये उपक्रम है 11। अभ्यंग, स्वेदन, रक्तमोक्षण, जुलोकावचरण, शिरावेद, विरेचन, वामन। जो उपक्रमों के बारे में हम आगे भी अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम इंसिजन यानी भेदन करते हैं। सबसे पहले एवरी इंसिजन मस्ट हैव द प्रॉपर्टीज लाइक मस्ट बी एनफ लॉन्ग, वाइड एंड इक्वल, क्लीन मार्जिन, नो पॉकेट्स लेफ्ट। तो ये इसके गुण दिए हुए हैं कि जो इंसिजन करते हैं वो काफ़ी लंबा, चौड़ा और क्लीन मार्जिन वाला होना चाहिए। आइडियल इंसिजन के बारे में बताया है कि काफ़ी लंबा चौड़ा होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है विद्या एकेन व वर्णेना शुद्ध्यमाने न अंतराः बुद्ध्या वेक्षा प्राण वर्णान कुर्यात भवती चातर, यानी इफ वन सीजन इज नॉट एनफ टू ड्रेन द कंप्लीट कैविटी, यानी पूरा पेय पदार्थ निकालना इम्पोर्टेंट है। चाहे आपको इंसिजन एक की साथ हम 2 इंसिजन भी काम में ले सकते हैं। यदि स्वेलिंग रहती है तो सबसे पहले हम इंसिजन के द्वारा उसको ड्रेन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये स्वेलिंग है तो अंगुलियों के द्वारा जो एक इंसिजन यानी इसको भेदन करके यहाँ से दबा के जो बाहर की तरफ निकाला जा रहा है जो पेय पदार्थ है। अब इंसिजन के
यानी इंसिजन को बोलते हैं भेदन। 3 टाइप के बताए हैं, तिर्यक, एक सर्कुलर यानी चंद्राकार में, एक होता है सेमी सर्कुलर यानी अर्धचंद्राकार में। इसके लिए ड्रग्स आपको बताया है कि पक्वा विदर्दी शुड बी ट्रीटेड एज लाइक पक्वा सोप दैट इंक्लूड वर्णपातन, शोधन एंड रोपण क्रम। तो इसकी जो चिकित्सा के लिए हम जो पाटन क्रम है वो काम में लेते हैं। पाटन क्रम जो चौथी अवस्था है 11 अवस्थाओं में, तो इसको काम में पाटन अवस्था के अंतर्गत शोधन, रोपण ये सब आते हैं। तो शोधन और रोपण में हमको दोष के आधार पे ड्रग्स देते हैं। जैसे वात दोष की वजह से विदर्दी हुई है तो उसको वरित पंचमूल, भद्राद्रवादी गण, काकोल्यादि गण, ये जो वात विदर्दी में देते हैं। साथ में पित्त विदर्दी में मुलेठी, सरीवा, क्षीर काकोली, जीवनियन गण, करंजादि घृत, ये जो पित्त विदर्दी है। साथ में ही कफ विदर्दी में दांती, द्रवंती, निशोथ, तिलवक, साथ में ही सेंधा नमक। इसके साथ ही जो अपक्व अंतरा विदर्दी है यानी अभ्यंतर विदर्दी है, जो अपक्व है उसके अंदर हम उस्कादिगण, वरुकादिगण ये हम मेडिसिन दे सकते हैं। कफज विदर्दी में शिरा वेदना भी कर सकते हैं, जो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। मजाजगत जो विदर्दी है उसके अंतर्गत ये असाध्य है। इसमें शोधन के बाद में शोधन एंड शल्य क्रम आफ्टर पाक, तो इसमें शल्य क्रम किया जाता है, शोधन किया जाता है, पाक के बाद में जो मज्जागत विदर्दी है उसमें। तो यह आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है कि विदर्दी जिसके बारे में हम अभी तक अध्ययन कर रहे थे वो कैसे एक फोड़ा टाइप होता है, उसमें पस बन जाता है। यानी एब्सेस इज ए सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, कलेक्शन ऑफ पस इन अबनॉर्मल कैविटी। इसमें दुष्ट रुधिर की मात्रा भी बढ़ जाती है, पस बढ़ जाता है। तो ये एब्सेस का डायग्राम दिया हुआ है। तो इस लेक्चर में हमने अवशेष यानी विदर्दी के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ ही अस्थि विदर्दी होती है, रक्त विदर्दी होती है, यानी स्त्रियों में प्रसव के उपरांत गर्भाशय से दूषित रक्त बाहर न निकलने के कारण भी जो विदर्दी होती है उसको रक्त विदर्दी बोलते हैं। जो विदर्दी के लिए जो चिकित्सा है वो आम विदर्दियों में हम वर्ण शोध चिकित्सा अपनाते हैं। करंजादि घरत भी दे सकते हैं, जैसे दुष्ट वर्ण, नाड़ी वर्ण। सदैव छिन्न वर्णों में हम करंजादि घरत का प्रयोग करते हैं। अंतः विदर्दी चिकित्सा में वरुणादिगण एवं उस्कादिगण जो कसाई बनाते हैं उनका प्रयोग करते हैं। मज्जाजन्य जो विदर्दी होती है इसके लिए स्नेहन, संवेदन व रक्त मोचन की क्रिया अपनाई जाती है। तो ये विदर्दी की चिकित्सा के बारे में भी हमने अध्ययन किया। अभी इंग्लिश में इसको दिया हुआ है कि एन अबसेस मीन्स कलेक्शन ऑफ पस बैक्टीरिया विच कोजेज पस रीच द सॉरी इन्फेक्टेड एरियाज। एक तो डायरेक्ट इन्फेक्शन की वजह से, लोकल एक्सटेंशन की वजह से, लिम्फेटिक्स एंड ब्लड स्ट्रीम में जो चला जाता है पस, इसकी वजह से ये होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं ये साइट, साइज और अवशेष में कितना तनाव है, बैक्टीरिया का क्या इफेक्ट है, इससे इफेक्ट पड़ता है। इसके साइन रहते हैं, इसमें जनरल फीवर होता है, हीट, रेडनेस ऑफ स्किन। तो ये सब ट्रीटमेंट में इसमें
दिया हुआ है, प्रिवेंशन सब। तो आयुर्वेद के अनुसार हमने विदर्दी, इसको एलोपैथी में बोलते हैं अवशेष, इसका अध्ययन किया, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, अवशेष क्या होता है, इसके कितने स्थान होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे बाह्य विदर्दी में वातज पित्तज के हिसाब से, अभ्यंतर विदर्दी है जो स्थान बेस पे, यानी जो 10 स्थान दिए हुए हैं उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, ये सब हमने जाना। धन्यवाद।